स्टूडेंट्स, अभी हम अलंकार कर रहे थे। आज हम अगला अलंकार करेंगे, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार करने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पढ़ लेना है। दो बातें इसमें, दो शब्द बार बार आएंगे, उपमान और उपमेय। तो उपमान और उपमेय क्या है? उपमान होता है कोई भी प्रसिद्ध वस्तु, जहां पर किसी भी प्रसिद्ध वस्तु के बारे में बात होगी तो वह हमारा उपमान है, और जो साधारण वस्तु होगी उसे उपमेय कहा जाएगा। प्रसिद्ध वस्तु का जो होगी उसे उपमान कहेंगे, जो साधारण वस्तु है उसे उपमेय कहा जाएगा। जैसे कि कोई भी उपमा अलंकार देखते हैं, उपमा अलंकार में हमें दोनों में, उपमेय और उपमान की तुलना की जाएगी। परिभाषा है उपमा अलंकार की कि जहां पर उपमेय और उपमान दोनों में तुलना की जाती है, दोनों में तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। दोनों में तुलना कैसे की जाती है? जैसे कि हरिपद कोमल कमल से। हरि ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया हरि शब्द, और उनके चरणों को कोमल बताया गया है। किसके समान? कमल के समान। यह देखिए, हरि पद कोमल कमल से। हरि यानी कि ईश्वर, पद यानी कि चरण, कोमल, ईश्वर के चरण इतने कोमल हैं मानो कमल का फूल होता है। जिस प्रकार से कमल का फूल कोमल होता है, उसी के समान श्री कृष्ण के, हरि के पैर हैं, चरण हैं, वे कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर ईश्वर के पदों की, चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से। तो यहाँ पर कमल क्या हो गया? एक साधारण वस्तु। साधारण वस्तु को हमने क्या कहा था? उपमेय। और हरि यानी कि ईश्वर, ईश्वर क्या हो गया? विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु के लिए उसे हम उपमान नाम देते हैं। तो जहां पर उपमान और उपमेय दोनों में तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। नवनीत सा कोमल है। यहाँ किसी के हृदय की बात हो रही है, किसी के मन की बात इसमें की जा रही है कि उसका मन कैसा है। नवनीत, नवनीत कहा जाता है मक्खन को। मक्खन जिस प्रकार से बहुत ही सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, उसी प्रकार से किसी के हृदय को बताया गया, तुलना की गई है कि उसका हृदय मक्खन के समान कोमल है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। एक और उदाहरण इसमें देख लीजिए। जैसे कि बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। हुई राख की ढेरी। यहाँ पर एक कोमल, एक छोटी सी बच्ची के बारे में बात की जा रही है। छोटी सी बच्ची की मृत्यु हो जाती है और वह आग में जल जाती है, तो वह राख की ढेरी बन जाती है। तो कवि कह रहा है कि हाय फूल सी कोमल। कैसी कोमल थी बच्ची? इतनी कोमल थी कि फूल के समान कोमल थी। इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की पहचान होती है ये शब्द सा, से, सी जैसा। ऐसे शब्द जहां भी आ जाएंगे वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ जहां भी आपको बच्चों ये शब्द दिखाई दे जाए, सा, से, सी जैसा, वहां पर आप उपमा अलंकार लिख सकते हैं। इसके बाद अगला अलंकार है हमारा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान में अभेद आरोपण होता है। उपमेय और उपमान में अभेद आरोपण होता है। ये आपको परिभाषा अगर आप
बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स में देखेंगे तो आपको ये परिभाषा भी ऐसे ही लिखी हुई मिलेगी कि उपमेय और उपमान में अभेद आरोपण होता है। अभेद का अर्थ है कि दोनों में कोई भी भेद नहीं रह जाता है। उपमेय और उपमान में दोनों में ऐसा लगता है, इतनी अधिक वहां पर सिमिलरिटीज दिखाई जाती है, दोनों में समानता दिखाई जाती है कि उसमें कोई भेद ही नहीं रह जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यानी कि यहाँ पर एक बच्चा जिद कर रहा है कि उसे चांद खिलौना चाहिए, चंद्रमा खिलौना चाहिए, चांद जैसा खिलौना उसे नहीं चाहिए, उसे चांद ही चाहिए खिलौने के लिए। अगर चंद्रमा जैसा खिलौना कहा जाता है तो वहां पर आ जाता उपमा अलंकार। लेकिन जब चंद्र खिलौना ले हूं, चांद को ही खिलौना मान लिया गया है, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। यानी कि उपमेय और उपमान में इतनी समानता दिखा दी जाए कि दोनों में कोई भेद ही नहीं रह जाता, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमा में हमने पढ़ा था कि उपमेय और उपमान दोनों में तुलना की जाती है, जबकि उपमेय और उपमान में जब कोई भेद नहीं रह जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसी में और उदाहरण देखिए, जैसे कि किसी नायिका का मुख है तो मुख चंद्र जैसा, मुख चंद्रमा है, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर मुख को अगर हम कहते हैं कि मुख चंद्रमा जैसा है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? उपमा अलंकार। लेकिन जब मुख को चंद्रमा मान लिया गया, यानी कि नायिका का मुख इतना सुंदर है कि वह चंद्रमा ही है, दोनों में कोई भेद ही नहीं रह गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। इसके पश्चात अगला अलंकार देखिए, हमारा अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उपमान और उपमेय, वही शब्द इसमें भी आएंगे बार बार से। इसमें क्या है? उपमेय और उपमान में कल्पना की जाती है। इन दोनों में जब कल्पना की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में कल्पना की जाती है और साथ ही वहां पर इसके शब्द होते हैं जनु, मनु, मानो, मनहु, जानो। ऐसे शब्द जहां पर आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जितने ज्यादा आप उदाहरण करेंगे उतना अधिक आपको स्पष्ट होता जाएगा, उतना आप अच्छे से कर सकते हैं। तो उदाहरण इसमें है, जैसे कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से मानो, हिम के कणों से मानो खिल गए कमल नए। तो यहाँ पर क्या है कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा जो है एक कहानी में आता है, जैसे कि हमारा, तो उत्तरा उसके बारे में बात की जा रही है। एक रानी थी तो वो बात कह रही थी, तो उनके नेत्र जब आंसुओं से भर जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल की पंखुड़ियों पर ओस के कण, ओस की बूंदे मानो गिर गई है। या यहाँ पर ये देखिए, हमने इसकी पहचान क्या की थी? जनु, मनु, मानो, जानो, जनहु, ये इसकी पहचान की थी। यहाँ पर कौन सा शब्द आ रहा है? मानो शब्द यहाँ पर आ गया है। जहां पर भी इनमें से कोई भी शब्द आ जाता है तो वहीं पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मानो आ जाता है, जानो आ जाता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, सिर फट गया उसका वहीं,
सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। इसकी परिभाषा में जब हमने की थी तो इसमें पढ़ा था हमने कि उपमेय और उपमान में कल्पना की जाती है। अब ये उदाहरण में हमने क्या लिखा, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। किसी का सिर फट गया है, सिर फटने से क्या हो रहा है, लाल रंग का खून चारों तरफ बिखर गया है। तो उसको देखकर क्या कल्पना कवि ने की है, मानो, मानो शब्द भी आ गया हमारे यहाँ पर। साथ ही कल्पना की है कि अरुण रंग का घड़ा, अरुण होता है लाल, अरुण का अर्थ होता है लाल, मानो लाल रंग का घड़ा फूट गया हो। इसे क्योंकि चारों ओर लाल रंग का खून बिखरा हुआ है, इसीलिए कवि कहता है सिर फट गया उसका वहीं, ऐसा लगता है मानो लाल रंग का कोई घड़ा फूट गया हो। तो यहाँ पर कल्पना की गई है, घड़े के रूप में सिर की कल्पना की गई है। उपमेय और उपमान में कल्पना जब की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, हो गया है। एक बार तीनों अलंकारों की मैं बात कर देती हूँ जल्दी से। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इसमें हमने बात की थी उपमान और उपमेय की। उपमान और उपमेय में जब दोनों में तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है जब उपमेय और उपमान में अभेद आरोपण होता है, यानी कि दोनों में कोई भेद ही नहीं रह जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर उपमेय और उपमान में संभावना की जाए, कल्पना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक ही उदाहरण से स्पष्ट कर देते हैं, एक लास्ट उदाहरण जो तीनों में देखा सकते हैं आप। जैसे कि उपमा अलंकार में जब हम कहते हैं, एक बहुत सा साधारण सा वाक्य कहा जाता है कि मेरा बेटा शेर जैसा है। जब बेटे को शेर जैसा कहा गया तो वहां पर उपमा अलंकार है। रूपक, रूपक में कोई दोनों में भेद नहीं रहता है। हमने कहा कि मेरा बेटा शेर है, यहाँ पर बेटा मानो, क्योंकि बेटे को ही शेर कह दिया गया है, बेटे को शेर कह दिया गया। उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में है कि बेटा मानो शेर है, यहाँ पर हमने क्या किया, कल्पना कर ली है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आशा करता हूँ ये तीनों अलंकार आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगला अलंकार, लास्ट अलंकार देखिए हमारा, लास्ट में हम कर रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, पहले इसके नाम के बारे में ही समझ लेते हैं। अतिशयोक्ति किस शब्दों से बना है, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय कहा जाता है बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का अर्थ होता है कोई भी बात या कथन। किसी भी बात को जब हम इतना बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं कि वह सामाजिक मर्यादाओं को, सामान्य बातों को से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए, उन मर्यादाओं का उल्लंघन जब कर दिया जाता है, तो वह वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी भी बात को जब हम बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि पहले आदिकाल में जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो आदिकाल में बच्चों चारण कवि होते थे, राजाओं के कवि होते थे चारण कवि। तो वे क्या करते थे, अपने राजाओं की प्रशंसा में गीत लिखा करते थे, कविता लिखा करते थे, इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे कि वे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते थे। वहां सामान्य बात नहीं रह जाती थी, सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं, विशेष व्यक्ति के रूप में वो एक तरह से अपने राजा को प्रस्तुत कर देते थे। इसलिए वो अतिशयोक्ति अलंकार का आदिकाल में हिंदी साहित्य में बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। उदाहरण देखिए अतिशयोक्ति अलंकार का, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जो बच्चों आपने बचपन में बहुत बार सुना भी होगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र ही जल गई, गए निशाचर भाग।
लंका शीघ्री जल गई, गए निशाचर भाग। इसका अर्थ क्या होता है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जलकर राख हो जाती है। और गए निशाचर भाग, निशाचर अर्थात राक्षस, सारे राक्षस भाग जाते हैं। यानी कि ऐसा संभव ही नहीं है कि जब तक पूंछ में आग भी ना लगे और लंका जो आज का श्रीलंका है, इतना बड़ा देश जो है जलकर राख हो जाए। तो यहाँ क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसी कल्पना जब जहाँ पर की जाती है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी का दूसरा उदाहरण देखिए, जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े की बात हो रही है। महाराणा प्रताप का घोड़ा था, प्रसिद्ध घोड़ा चेतक की यहाँ पर बात हो रही है। महाराणा प्रताप को एक नदी जब तेज पार करनी थी तो क्या होता है कि जब तक राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप जब तक सोचते ही रह गए कि मैं कैसे उस पार जाऊं, तब तक तो चेतक उन्हें लेकर नदी के दूसरी पार चला भी जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सामान्य एक बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं होता है कि हम सोचें और एकदम से और इतनी देर में ही घोड़ा जो है नदी पार कर ले। तो इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार से आज हमने उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार किए हैं। धन्यवाद।